अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेसन में मूव टूल, जूम टूल और हैंड टूल के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम सिलेक्शन टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम एडोब फोटोशॉप की तरफ। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर को ओपन किया और क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि उस पर हम वर्क कर सकें। ये इंचज़ में मैं बनाना चाहता हूँ एक फ़ाइल। (15 by 12) और 72 पिक्सल पर इंच रेजोल्यूशन के हिसाब से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो फाइल क्रिएट करने के बाद ये कैनवस आपको नज़र आ रहा है। इसकी लेफ़्ट साइड पे आपको बहुत सी टूल बार नज़र आ रही हैं। आज जो हम टूल बार डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सिलेक्शन टूल। आज हम इस लेक्चर में जितनी भी सिलेक्शन टूल हैं हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जो नज़र आ रही है रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। आप कीबोर्ड से एम प्रेस करके भी इस टूल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके डाउन राइट कॉर्नर की तरफ आपको एक छोटा सा साइन नज़र आ रहा है। जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मज़ीद इसमें टूल्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसा कि एलिप्टिकल मार्की टूल है, इसके साथ साथ सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये देखें छोटे छोटे डॉट्स की लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, वो ब्लिंक कर रही हैं। तो जैसे ये छोटी छोटी लाइनें ब्लिंक करती हुई आपको नज़र आएंगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिलेक्शन टूल है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी इसको कहते हैं। तो यह हम आपको बताना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को अच्छे से ज़हन-नशीन कर लें कि जब भी आपने सिलेक्शन को मूव करना है तो आपने सिलेक्शन टूल को ही सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप मूव टूल को सिलेक्ट करके सिलेक्शन को मूव करते हैं तो वो उसका जो इमेज का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ इसका लॉक, ये देखिए लॉक ओपन किया है। यहाँ से हम इसको अगर मूव करते हैं तो इजीली हमारी सिलेक्शन मूव हो रही है। तो अगर हम मूव टूल को सिलेक्ट करके इसको मूव करेंगे तो आप देखें जो इमेज का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ आपने इस बात को अच्छे से ज़हन-नशीन कर लेना है कि अगर हमने सिलेक्शन को मूव करना है तो सिलेक्शन को ही क्लिक करके हम इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस इमेज का उस जो ऑब्जेक्ट है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो तो फिर हम मूव टूल की मदद ले सकते हैं। ये देखें, अगर हमने सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की है Ctrl+D। हम दोबारा एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी बार देखें। सबसे पहले जो आपको साइन नज़र आ रहा है, ये हमने न्यू सिलेक्शन को करनी हो तो हम इसको सिलेक्ट करके न्यू सिलेक्शन हम कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी हमने न्यू सिलेक्शन करनी है तो आप बड़ी आसानी से इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इसी सिलेक्शन में आपकी मज़ीद सिलेक्शन जो ऐड हो तो आप जो सेकंड ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, इसको क्लिक करके आप इसको देखें इंसर्ट कर सकते हैं। जो इसकी सिलेक्शन है मज़ीद इसमें ऐड होती जाएगी। देखें, आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। अगर आपने एक ही इमेज में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन करनी है अलग अलग से तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके बड़ी आसानी के साथ किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं
इसी सिलेक्शन को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको ये देखें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखें माइनस कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखें पहले अगर आपने सिलेक्शन में ऐड करना है तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर आपने माइनस करना है तो आपने इस साइन को क्लिक करना है। इससे आगे वाला ऑप्शन देखते हैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसको हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये हमने इंटरसेक्ट किया है ऑलरेडी सिलेक्शन का, तो जितना हमने इंटरसेक्ट किया उतनी सिलेक्शन पीछे रह जाएगी। ये देखिए मैं अब छोड़ता हूँ इसको, ये देखिए अब हम मज़ीद इंटरसेक्ट करते हैं तो मज़ीद छोटा हो जाएगा। आगे हमारे पास ऑप्शन है फीदर का। तो फीदर को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एक सिलेक्शन करते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, इसमें हम कोई कलर फिल कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस F5 कलर। तो आप देखें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, इसके जो कॉर्नर हैं आपको सॉलिड नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी इमेज से कुछ चीज़ क्रॉप करते हैं तो आप फिर किसी और इमेज में उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम फीदर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए इसके जो कॉर्नर है थोड़े से फेड हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको इस ऑब्जेक्ट में सॉलिड नज़र आ रहे हैं तो कंट्रोल Z प्रेस करते हैं और कंट्रोल D सिलेक्शन को रिमूव करते हैं। अभी इसकी फीदर जो है मैं इसकी वैल्यू 10 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी दोबारा हम सिलेक्शन लेते हैं तो आप देखेंगे शिफ्ट प्लस F5 कलर, ओके। अब देखें इस ऑब्जेक्ट के इस इमेज के जो कॉर्नर हैं थोड़े से फेड हो गए हैं। तो इसी तरह हम अगर किसी इमेज से किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करते हैं तो दूसरी इमेज में जब भी उसको एडजस्ट करते हैं तो इसकी जो फीदर है उस इमेज के हिसाब से हम उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि जो चीज़ हम किसी दूसरे इमेज से लेके आए हैं वो आसानी से उस इमेज में एडजस्ट हो सके। आगे चलते हैं, ये अभी कंट्रोल Z प्रेस करके हम दिखा, अभी इसका जो स्टाइल है वो नॉर्मल है, हम चाहते हैं इसकी फिक्स रेशो रखना चाहते हैं तो विड्थ 1/1। अभी देखिए हम सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगुलर को, कीबोर्ड से M भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखें हमने फिक्स रखी हुई है, इसकी विड्थ जो हाइट है वो फिक्स्ड है। ये देखिए विड्थ इसकी हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए एंटर प्रेस करते हैं तो जब भी हम स्टाइल की रेशो को फिक्स करते हैं तो वो उसकी फिक्स रेशो रेक्टेंगुलर इंसर्ट करता है। इसी तरह हम फिक्स साइज भी आ जाते हैं। ये देखें विड्थ 64 पिक्सल, हाइट 64 पिक्सल, हाइट 64 पिक्सल। इसी तरह हम इसकी विड्थ जो है फिक्स कर सकते हैं 100/100। देखें अभी हम क्लिक करेंगे, जस्ट देखें हमने क्लिक किया है, जस्ट सिंगल क्लिक, तो जब जो हमने साइज फिक्स किया हुआ है तो सिर्फ वही आएगा। अगर हम इसी साइज में ऐड करना चाह रहे हैं सिलेक्शन तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखें ऐड और माइनस करने के लिए हम कीबोर्ड से भी मदद ले सकते हैं। अगर हमने ऐड करना है तो हम शिफ्ट प्लस करेंगे। ये देखें मैं नॉर्मल पे ले गया हूँ तो मैंने ऐड करना है, शिफ्ट प्रेस किया है तो ये देखें अभी मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है। तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो आल्ट को प्रेस कर लूँगा। देखें ये देखें ये देखें मैंने आल्ट प्लस किया है। तो अगर हम कीबोर्ड से सिलेक्शन को ऐड करना है तो हम शिफ्ट का सहारा लेते हैं, तो अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हम आल्ट का सहारा लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करते हैं। दोस्तों हमने जो इसकी प्रॉपर्टी बार है हमने वो देख ली है। हम आगे चलते हैं, आगे आ गया एलिप्टिकल मार्किंग टूल, इसको हम करते हैं। ये देखें
एलिप्टिकल मार्कर टूल एक सर्कल की तरह की सिलेक्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज में अगर हमें सर्कल के लिहाज से सिलेक्शन चाहिए तो हम एलिप्टिकल मार्कर टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अभी आपने फील किया होगा कि जब भी मैं ये देखें इंसर्ट करता हूँ सर्कल को तो एक ख़ास पॉइंट से इंसर्ट होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। ये देखें टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे सेंटर से इंसर्ट हो, अगर हम चाहते हैं कि सर्कल सेंटर से इंसर्ट होना स्टार्ट हो तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस आल्ट को प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस आल्ट, ये देखें अभी सेंटर से इंसर्ट हो रहा है। ये देखें अभी सेंटर से हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट प्लस आल्ट को रिलीज करता हूँ तो ये देखें कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एज इट इज़ जो रेक्टेंगुलर मार्कर टूल की प्रॉपर्टीज़ है सेम टू सेम वही हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टेंगुलर मार्कर टूल जो है हम किसी इमेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि ये जो सिलेक्शन टूल है रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल ये कौन से इमेजेस में यूज़ हो सकती है और कैसे यूज़ हो सकती है। उसके लिए मैं कुछ इमेजेस ले आता हूँ। एक ये ले लेते हैं और ये दो इमेजेस को इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने इंसर्ट किया है। इसका हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखें जूम टूल बार को सेलेक्ट किया और इसको मैंने राइट की तरफ मूव किया। तो ये एक कप ऑफ टी है। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी सिलेक्शन करके इसकी एक डुप्लीकेट इसकी कॉपी किसी और इमेज में मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम पहले इसको अनलॉक करते हैं। जो एलिप्टिकल मार्कर टूल है हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो कप ऑफ टी है सर्कल में है तो सर्कल के लिए एलिप्टिकल मार्कर टूल का यूज़ किया जाता है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखें जैसा कि आपको पता है कि ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होता है या सेंटर से। तो इसके लिए इसकी जो करेक्ट सिलेक्शन है उसको करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। इसको कंट्रोल डी की मदद से इसको सिलेक्शन को रिमूव करते हैं और इसके बाद हम व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के लिए इसके जो रूलर है उसको हम ऑन कर लेते हैं। रूलर ऑन करने के बाद हम इसकी जो गाइडलाइन है इसको पकड़ के हम हॉरिजॉन्टली उसके कॉर्नर पे एडजस्ट करेंगे। इसी तरह हम वर्टिकली जो उसका है उसको भी लेके इसके जो कॉर्नर है हमें वहाँ एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं एलिप्टिकल टूल को। ये हमने सेलेक्ट किया और ठीक जो इनकी सेंटर है कॉर्नर की, ये देखें यहाँ से मैं सेलेक्ट करना शुरू करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ ताकि जो सर्कल है वो एक्यूरेट स्टार्ट हो। मैंने शिफ्ट प्रेस किया यहाँ मैं लेफ्ट क्लिक करने लगा हूँ और शिफ्ट प्रेस किया है। तो ये देखें सर्कल की जो वैल्यू है सेम हाइट से सेम ही आ रही है। ये देखें ये देखें ये हमने छोड़ा है इसको। ये हमने छोड़ा है। इसकी हम एडिट के ऑप्शन पे जाके
एक कॉपी क्रिएट करते हैं। कॉपी क्रिएट करने के बाद इसको हम एडिट के ऑप्शन पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट किया और अब हम मूव टूल की मदद से हम इसको आसानी के साथ देखें। ये हमने बड़ी आसानी के साथ इसकी एक कॉपी बना ली है। अब इसका थोड़ा सा जूम हम ये देखें, जूम हमने कम किया। कम करने के बाद हम इसको ये देखें, या हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी इमेज में अगर सर्कल में कोई चीज़ है तो उसको हमने उसकी कॉपी लेनी है या उसको क्रॉप करना है तो हम इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ एलिप्टिकल मार्की टूल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब हम जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है इसको देखते हैं कि किसी भी इमेज में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है। हम उस इमेज पे जाते हैं, इसको थोड़ी सी इसकी जूमिंग करते हैं। ये हमने इसकी जूमिंग कर दी है। हम ये चाहते हैं कि ये जो डोर हमें नज़र आ रहा है इस वॉल पे, इस इमेज में हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। इस इमेज से रिमूव करके हम यहाँ कुछ और कलर देना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज़ करूँगा। कीबोर्ड से एम प्रेस करता हूँ और करने के बाद देखें, जैसा कि इसका ये स्टाइल की वैल्यू फिक्स है ऑलरेडी, मैं यहाँ इसको नॉर्मल कर लेता हूँ और कंट्रोल डी की मदद से सिलेक्शन को रिमूव कर देता हूँ। नॉर्मल करने के बाद कीबोर्ड से एम प्रेस करता हूँ। एम प्रेस करने के बाद हम इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं और बड़ी आसानी के साथ इसका हम कलर जो है चेंज कर देते हैं। ये देखें, मैंने इस डोर को सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ना मैं उसको चेंज कर दूँ। तो इसके लिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, शिफ्ट प्लस F5 क्लिक किया, यहाँ ओके प्रेस किया तो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसका कलर कोई और आप इसको देना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 कलर, और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने कलर चूज कर लिया है। ओके प्रेस करते हैं, ओके। तो देखें, या हम इसकी फेदर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप सॉलिड कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल डी करेंगे। ये हमने सिलेक्शन को रिमूव किया है, दोबारा हम सिलेक्शन करते हैं इसी के ऊपर। ये देखें, ये हमने सिलेक्शन की है। सिलेक्शन करने के बाद हम शिफ्ट प्लस F5 भी कर सकते हैं और एडिट मेन्यू से आप फिल डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद ये देखें, इसका कलर जो है वो सॉलिड हो गया है। तो इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि जो विंडो आपको नज़र आ रही है इसके जो ग्लासेस है आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हमने जूम किया। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके इसके ग्लासेस को ये हमने सिलेक्ट किया और दूसरे ग्लासेस को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, अभी आपने कुछ फील किया होगा कि जैसे ही मैंने दूसरी सिलेक्शन स्टार्ट की है तो पहली सिलेक्शन जो है वो रिमूव हो चुकी है, वो अनसेलेक्ट हो चुकी है। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से
शिफ्ट का बटन प्रेस कर सकते हैं, या जो साइन आपको नज़र आ रहा है सेकंड वाला ऐड टू सिलेक्शन, हम इसको क्लिक कर सकते हैं। जब हमने इसको क्लिक किया तो इसमें हम जो सिलेक्शन है तो बड़ी आसानी के साथ ये देखें हमने ऐड कर लिया, ये हमने ऐड कर लिया। तो हम ये चाहते हैं इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो मूव टूल की मदद से हम ये देखें क्लिक किया तो हम ये देखें इसको हमने रिमूव कर दिया। इसका थोड़ा सा जूम हम कम कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने विंडो के जो ग्लासेस है या जो उसका जो बैकग्राउंड कलर है हमने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया है। दोस्तों आगे जो सिलेक्शन टूल है हमारे पास, ये देखें लेसो टूल है, जो कीबोर्ड से एल प्रेस करके भी सिलेक्ट हो सकती है। लेसो टूल है, हम देखते हैं लेसो टूल को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको क्लिक करते हैं और आप देखें, ये देखें ये सिलेक्शन है। हम किसी भी तरह अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करके। ये देखें इसी तरह दोबारा हम एल प्रेस करते हैं और अपनी मर्ज़ी से जितनी भी हमने किसी भी इमेज से सिलेक्शन करनी है तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टी टूल बार है एज इट इज़ वही है। ये देखें ये सिलेक्शन होगी। अब मैं चाहता हूँ इसमें कलर दूँ, शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं, इसमें कलर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ कोई भी जो कलर है उसको ऐड कर सकते हैं। ये देखें अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी इमेज से हमने सिलेक्शन करनी है तो हम लेसो टूल का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हम पॉलीगॉन लेसो टूल। पॉलीगॉन लेसो टूल को हमने सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे एक सीधी लाइन की आपको नज़र आ रही है, सीधी लाइन सी। तो ये एक्चुअली अगर हमने किसी ऐसे इमेज की सिलेक्शन करनी है जो हॉरिजेंटली या वर्टिकली सीधा हो, कॉर्नर वाला हो, ये देखें किसी भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी हो तो हम बड़ी आसानी के साथ पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। गलत सिलेक्शन हो गई है तो उसको दुरुस्त करने के लिए हम बैक स्पेस का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो वो पिछले पॉइंट पे सिलेक्शन चली जाएगी। जैसा कि ये देखें इसके पीछे नहीं जा रही। हम ये चाहते हैं कि ये सिलेक्शन हमारी गलत हो गई है तो हम इसको दुरुस्त करना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर दोबारा हम अपनी सिलेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। ये देखें बैक स्पेस करेंगे, ये देखें यहाँ से जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करते हैं किसी भी प्रीवियस काम को देखने के लिए, इसी तरह हम अगर सिलेक्शन को हमने प्रीवियस करना है तो बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। यहाँ हम इसको छोड़ते हैं। इसी तरह हम मैग्नेटिक लेसो टूल को ये देखें देखते हैं। दोस्तों मैजिक टूल के बारे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर किसी भी इमेज के जो कॉर्नर हैं वो हार्ड है तो आप इस टूल को बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी इमेज के जो कॉर्नर हैं वो हार्ड नहीं है तो आप जो दीगर सिलेक्शन टूल है उनकी मदद ले सकते हैं। तो इसके बारे में जो पॉलीगॉन टूल है और ये मैग्नेटिक टूल है, इसके बारे में मैं आपको मज़ीद जो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इमेज है उसको इंसर्ट करके प्रैक्टिकली ऑनलाइन आपको बताता हूँ ताकि आप बड़ी आसानी के साथ उसको सीख जाएँ, आपको समझ में आ सके कि हम ये जो मैजिक टूल है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज में। इसके लिए हम कोई से भी इमेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये मैं
एक ये इमेज कर लेता हूँ, एक ये कर लेता हूँ और एक इसको कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली बता सकूं कि ये जो सिलेक्शन टूल बार है किन इमेजेस में यूज हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये मजीद हम इसको ये देखें, और स्पेस बार से हम इमेज को ओपन कर सकते हैं, स्पेस बार से हम इमेज को ऊपर कर सकते हैं। ये हमने कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से पॉलीगॉन लेसो टूल, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पॉलीगॉन लेसो टूल जो है ये कोई भी ऐसे इमेज की सिलेक्शन के लिए यूज होती है जो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। उसको हम बड़ी आसानी के साथ पॉलीगॉन लेसो टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ हम एक कॉर्नर पे इसकी सिलेक्शन शुरू करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। इसके बाद हम स्पेस बार से हैंड टूल की मदद से हम इमेज को नीचे मूव करते हैं और इसके कॉर्नर पे हम क्लिक करते हैं। इसी तरह यहाँ हम क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक किया हमने, इस कॉर्नर पे क्लिक किया, इसी तरह यहाँ क्लिक किया। स्पेस बार से हम इमेज को मूव करते हैं। देखिए हमने इमेज को मूव किया, यहाँ हमने क्लिक किया। ये देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ इसकी सिलेक्शन हो चुकी है, तो मैं इसको बैक स्पेस से मूव करके अंदर की तरफ इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखें इसी तरह ये देखें, और अभी ये देखें आपको ये नीचे सर्कल सा नज़र आ रहा है, इसको एंकर बोलते हैं। ये देखें जो इसका इनिशियल पॉइंट है वहाँ जाके जब ये टच हो जाता है तो वो जो एंकर पॉइंट है या उसको नोड कहते हैं, तो वो सर्कल सा छोटा सा आपको नज़र आ रहा है। वहाँ जाके इसको क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज की सिलेक्शन हो चुकी है। अभी हम इसको जूम टूल को यूज़ करके इसका थोड़ा सा इमेज को छोटा करते हैं। ये देखें ये जो बिल्डिंग है इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अगर हम इसको अनलॉक करके मूव टूल की मदद से इसको मूव करते हैं तो देखें ये जो बिल्डिंग है वो रिमूव हो गई है मुझसे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है या इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है स्काई है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसके लिए कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, तो उसके बाद हम इसकी सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे। इस सिलेक्शन को हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्काई वाला ये सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम सिलेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और इन्वर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने इन्वर्स पे क्लिक किया, तो आप देखें कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम जाते हैं फाइल मेन्यू में और प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप जो सा भी स्काई का इमेज एडजस्ट करना चाहते हैं वो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद ये देखें पूरा एडजस्ट हो गया मुझ पे। इसको एंटर प्रेस करते हैं और राइट साइड पे आप लेयर को देखें। ये जो आपकी लेयर है आपने इसको ऊपर वाली को उठा के आपने नीचे ले आना है। तो आप देखें कि ये जो बैकग्राउंड है आपका जो स्काई का वो चेंज हो चुका है।
इसी तरह आप किसी भी जो वर्टिकली या हॉरिजेंटली सिलेक्शन है, बिल्डिंग है या कोई और ऑब्जेक्ट है, इमेज है, उसको आप पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल की मदद से बड़ी आसानी के साथ सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड वगैरह या उस इमेज को आप रिमूव कर सकते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक लेसो टूल का कैसे इस्तेमाल होता है किसी भी इमेज। मैंने ये एक इमेज इंसर्ट किया है, इसको हम थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आपने किसी भी इमेज से रिमूव करना है या उसकी आपने कॉपी लेनी है, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि उसके जो कॉर्नर हैं वो हार्ड होने चाहिए एज कम्पेयर टू उस ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड के। अभी आप देखिए इसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है, लेकिन ये जो मैंगो आपको नज़र आ रहा है उसका जो कलर है आपको येलो ग्रीन नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी इसके जो कॉर्नर हैं हार्ड हैं। और अब हम इसको मैग्नेटिक लेसो टूल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अभी देखें मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन शुरू करता हूँ। ये देखें तो खुद ब खुद जो है, जैसा कि ये नाम से ही आपको ज़ाहिर है कि मैग्नेटिक टूल ऑटोमेटिक जो कॉर्नर है उसको सिलेक्ट करते जा रही है। ये देखें बड़ी आसानी के साथ और एक्यूरेट। तो आपका इमेज है बिल्कुल एक्यूरेट, उसकी सिलेक्शन और क्रॉपिंग होगी। ये देखें अगर कोई यहाँ से आपकी सिलेक्शन ये देखें गलत होगी ना, तो आप बैक स्पेस का यूज़ करके आप उसको एक्यूरेट कर सकते हैं। ये देखें ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम इसको अनलॉक करते हैं और इसकी एक कॉपी लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी हमने कॉपी कर ली। अभी देखें एज इट इज़ बहुत ही एक्यूरेट आपको जो इसकी डुप्लीकेट का नज़र आ रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा है कि कैसे हम सिलेक्शन टूल्स की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेजेस को हम बड़ी आसानी के साथ सिलेक्ट करके उस इमेज को इमेज का पार्ट है उसको सिलेक्ट करके हम किसी और इमेज में या उसी इमेज में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और सिलेक्शन टूल्स के बारे में आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस पर अबूर हासिल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।